हेलो, मैं नेमीचंद भालेटिया, सुमेरपुर। सरकार सुनो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, हर दिन अस्पताल पर राजनीति करते हैं। ये सब बंद करो। सरकार जब भी बनती है तो संविधान की शपथ लेते हैं, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि देश और राज्य की जनता को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएंगे, जो नियमानुसार संविधान में उल्लेखित संविधान में के अनुसार निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। आए दिन केंद्र और राज्य सरकारें इसमें अपनी राजनीति करती है। केंद्र और राज्य सरकार को आए दिन भटक रही है। वर्ष 2012 से पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की MBBS छात्र की फीस मात्र 2500 थी, जो वर्तमान में काफ़ी बढ़ा दी गई है, जो राज्य और केंद्र की समिति गठित करती है, जब कि नियमानुसार 10% से अधिक बढ़ाने का प्रावधान नहीं है। निजी कॉलेज में भी बेशुमार फीसें बढ़ाने की सिफारिश की है। तो सरकार बताए कैसे आम जनता को निम्न स्तर पर चिकित्सा सेवा मिले। प्रत्येक राज्य में कई ऐसे बड़े अस्पताल हैं जिनको सरकार नाम मात्र के शुल्क में ज़मीन उपलब्ध करवाती है, जिसके बदले में आम जन को चिकित्सा सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रावधान होता है। बताएं, क्या वह अस्पताल नियमानुसार आम जन को निःशुल्क सेवा उपलब्ध करवा रहे हैं या सेवा दे रहे हैं? सरकार को शिकंजा कसना चाहिए। सरकार को चिकित्सा अधिकारियों को अस्पताल की व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। किसी भी तरह की महामारी का डटकर मुकाबला किया जा सकता है। सरकारी अस्पताल में जिम्मेदार के कई पद लंबे समय से रिक्त रहते हैं। मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल में नर्सिंग अधीक्षक के पद मुख्य होते हैं, जिस पर सरकार कई बार 5-7 वर्षों तक DPC नहीं करवाती है। अनुभवी व्यक्ति गलत पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करते। अनुभवहीन को बैठाकर कहीं भी कुछ लिखा दो, जो राजस्थान में तो यही चल रहा है। तो कैसे अस्पताल की व्यवस्था सुधरेगी? वर्तमान में कोविड-19 को देखें तो यह पेंडेमिक खांसने छींकने से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होती है, जो चिकित्सा अधिकारियों को भी चिकित्सा कक्ष में बैठकर नहीं बल्कि खुले बरामदे में क्रॉस वेंटिलेटेड बरामदे में बैठकर रोगी का निरीक्षण करना चाहिए, जिससे ज़्यादा इन्फेक्शन रोगियों में भी न फैले, वह स्वयं भी बीमार होने से बच सकते हैं। बस जनता को अनुशासन में रहना चाहिए, लाइन बनाकर अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। आम जनता से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप सर्दी लगने का बचाव हर संभव प्रयास करना चाहिए, जैसे AC चालू नहीं करना, कूलर चालू नहीं करना। सर्दी लगने पर चिकित्सकों द्वारा दी गई औषधि कम से कम 5 दिन लेना सुनिश्चित करें। दवाई नहीं बदलें, चिकित्सक नहीं बदलें। एक दिन में दुनिया का कोई चिकित्सक सर्दी जुखाम बुखार से निजात नहीं दिला सकता है। सर्दी लगने पर रात को पंखा धीरे रखें, सीधे पंखे के नीचे नहीं सोए। सुबह उठते ही ठंडे मटके फ्रीज के पानी से बचना चाहिए। स्टील के बर्तन
रूम टेम्परेचर के इक्वलेंट ही पानी का उपयोग करना चाहिए, तो काफ़ी हद तक महामारी से बचा जा सकता है। आम जन से मेरा विनम्र अनुरोध है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निःशुल्क औषधि का पूरा सेवन करना चाहिए। जहाँ तक मेरे ध्यान में आया है, रोगी चिकित्सकों द्वारा उपलब्ध कराई गई औषधि उपयोग नहीं करते हैं, फेंक देते हैं, जिससे आम जन को फ़ायदा नहीं मिलता है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार के बजट को क्षति पहुंचती है, अतः औषधि का पूरा उपयोग करें। केंद्र सरकार, राज्य सरकार को भी संविधान के दायरे में रहकर अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। सरकार आम जन की सेवा का दायित्व प्रथम है, व्यापार करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जो सरकार व्यापार कर रही है, कोविड वैक्सीन और जैसे कि टीके की फीस भी जैसी बार बार पत्रिकाओं में इस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं जो कदापि उचित नहीं होना चाहिए। और कभी भी कोविड वैक्सीन उपलब्ध ऑक्सीजन आम जन को निःशुल्क उपलब्ध कराना चाहिए, किसी तरह का शुल्क नहीं लेना चाहिए। धन्यवाद।